आपके घर की बच्ची जब स्कूल या ट्यूशन के लिए घर से निकलती है तो मात्र 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा लेट हो जाए तो आप बवाल मचा देते हैं। आप ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। आपके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, ये सोचकर कि हमारी बच्ची घर से ट्यूशन के लिए गई थी या स्कूल के लिए गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची, या फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी से घर आते हुए उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए। तो जिस तरीके के देश के हालात हैं, ये सब हालात को देखते हुए, खबरों में देखते हुए, अखबारों में पढ़ते हुए, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हुए या टीवी चैनल्स पर जो सीरियल आते हैं, क्राइम तक, क्राइम पेट्रोल, ये जब आप देखते हैं तो ये सारे सीन आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, या आप बताइए। ऐसा ही होता है। अगर कुछ मिनट के लिए आपकी बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं कि ना जाने क्या हो गया होगा। दिमाग में और मन में बुरे बुरे विचार आपके आने लगते हैं। आप परेशान होने लगते हैं कि देश के हालात ठीक नहीं हैं, बहु बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच में मेरे ख्याल से आप एक नाम भूल गए हैं, बहुजन समाज की उस बच्ची का, जिस बच्ची के साथ लगातार पिछले 51 दिन से अत्याचार हो रहा। वो बच्ची रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह, जो अपने हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ रही है। जो बच्ची न्याय मांग रही है, जो बच्ची ये कह रही है कि उसे न्याय चाहिए और उसे न्याय नहीं मिल रहा। डॉक्टर रितु सिंह का आखिर कसूर क्या है कि उसने किसानों के हक में बात कर दी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवाज उठाई। यही कसूर है डॉक्टर रितु का, जिसके वजह से आज वो यूनिवर्सिटी दिल्ली के गेट के बाहर बैठी हुई है। आज 51 दिन हो चुके हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही है। देश के कई बुद्धिजीवी लोग उसके प्रदर्शन में, उसके प्रोटेस्ट में उसके साथ शामिल हुए। लेकिन मजाल है कि देश की सरकार या दिल्ली की सरकार किसी को रितु सिंह की आवाज़ सुनाई दी हो, क्योंकि रितु सिंह बाबा साहेब की बात कर रही है, रितु सिंह कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात कर रही है, रितु सिंह देश के किसानों की बात कर रही थी, रितु सिंह रोहित वेमुला जैसे बच्चों की, बहुजन बच्चों की हत्याएं ना हों उसकी बात कर रही थी, रितु सिंह जातिवाद को खत्म करने की बात कर रही थी। ये कसूर है रितु सिंह का। आप अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या होगा, ये कभी सोचा है आपने? रितु सिंह की तनख्वाह 1,10,000 थी। वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती थी, पूरी ज़िंदगी में मज़ा कर सकती थी। लेकिन रितु सिंह को रोहित वेमुला जैसे बच्चों के साथ, बहुजनों के साथ ऐसा ना हो, गौरी लंकेश जैसी पत्रकार, बहुजन पत्रकारों के साथ ऐसा ना हो, बहुजन समाज की बच्चियों के साथ गलत ना हो, इसके खिलाफ रितु सिंह ने आवाज़ उठाई थी कि बहुजन समाज के बच्चों की, बहुजन समाज के बच्चों के साथ शोषण ना हो, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, नौकरियों में ऐसा ना हो। रितु सिंह इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठा रही थी। लेकिन हुआ क्या, बहुजन समाज के लोगों ने रितु सिंह का साथ दिया या नहीं दिया, ये सब आप देख रहे हैं। और इसे आपको समझना भी होगा कि रितु सिंह का कसूर क्या है कि उसने बहुजन समाज के लोगों की बात की। वो बच्ची इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात पर अड़ी हुई है और वो ये चाहती है कि मैंने अगर पीएचडी की है और पीएचडी करके भी मैं खामोश रही तो मेरी पीएचडी का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ऐसे लाखों चापलूस हैं बहुजन समाज में, मरी हुई ज़मीर वाले लोग हैं समाज में,
जो रितु सिंह की बात करने से भी डर रहे हैं। सपोर्ट तो दूर की बात है, बात करने से भी डर रहे हैं। आखिर रितु सिंह ने गलत क्या कर दिया? बहुजन समाज की बच्चियों के लिए, देश के किसानों के लिए और पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए और देश के संविधान को बचाने की अगर बात कर दी, क्या ये क्राइम कर दिया रितु सिंह ने कि उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया? लेकिन वहीं डॉक्टर सविता जो प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने डॉक्टर रितु सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचा, डॉक्टर रितु सिंह की नौकरी से उसे बाहर निकलवाने का प्लान किया, उसी डॉक्टर सविता को, प्रिंसिपल को टीचर्स डे पर सम्मानित किया जाता है। इस देश के अंदर ये दोहरी मानसिकता, जातिवादी जहर जो भरा गया है हजारों सालों से, वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? इसी जहर को खत्म करने के लिए और न्याय की प्राप्ति के लिए डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रही है। डॉक्टर रितु सिंह की आवाज आखिर नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं सुनाई दे रही? डॉक्टर रितु सिंह की आवाज आखिर स्मृति ईरानी को क्यों नहीं सुनाई दे रही, जिन्हें चिंता है देश की, जो हर वक्त बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? उन्हें आज डॉक्टर रितु सिंह की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या गुनाह कर दिया रितु सिंह ने? क्योंकि रितु सिंह बहुजन समाज की बात कर रही है, ये कसूर है रितु सिंह का। रितु सिंह किसानों की बात कर रही, ये कसूर है रितु सिंह का। रितु सिंह ने किसानों की आवाज़ उठाई है और रितु सिंह वो लड़ाई लड़ रही है। साथियों, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल रात को तकरीबन 1 बजे रितु सिंह का मैंने एक वीडियो देखा। तेज बारिश और तूफान के चलते रितु सिंह का टेंट टूट चुका था और रात के अंधेरे में किसी की बच्ची, बहुजन समाज की बच्ची, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन पर बैठी हुई थी। किसी को नहीं सुनाई दिया, किसी को नहीं दिखाई दिया। और बेशर्मी और बेशर्मों को मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि बहुजन समाज की ये बच्ची जो लड़ाई लड़ रही है, ये तुम्हारे ही समाज के लिए लड़ रही है, उसकी खुद की लड़ाई नहीं है। अगर डॉक्टर रितु को कोई लालच होता तो 1,10,000 की तनख्वाह मिलने के बावजूद वो बहुजनों की बात ना करती, बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। सुनिए डॉक्टर रितु सिंह कैसे बोलती हैं, निडर होकर के, शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। कोई डर नहीं है। डर है तो सिर्फ अपने समाज के उन गद्दारों से, उन नेताओं से, उन चापलूस नौकरी कर रहे लोगों से, जो लोग डॉक्टर रितु सिंह के हक में आज खड़े हुए दिखने चाहिए थे लेकिन नहीं दिख रहे। वो दिखें भी कैसे? उनके खून की जगह उनमें पानी भर चुका है। और देश की बच्चियों की इज्जत थोड़ी ना है। उन्हें तो सिर्फ अपने घर के अंदर जो उनकी बेटी है उसकी इज्जत या उसकी फिक्र है। रितु सिंह किसी की बेटी थोड़ी ना है। ऐसी मानसिकता बन गई है बहुजन समाज के नेताओं की, बहुजन समाज के लोगों की, जो आज डॉक्टर रितु सिंह की आवाज़ में आवाज़ नहीं मिला रहे। और सरकार से क्या ही शिकवा करिए जनाब, सरकार डॉक्टर रितु सिंह के हक में क्यों बोलेगी? सरकार जिनके हक में बोलना चाहती है, जिन महिलाओं को, जिन जाति की महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है, सरकार अपना काम कर रही है। ये तो बहुजन की बच्चियां, ये बहुजन समाज है, इनके हक में भला क्यों बोलेगी सरकार? सुनिए डॉक्टर रितु सिंह के हक में खड़े हुए बनते सुमित रतन, जिन्होंने खुल कर के बात की थी। तो हमारे भक्त लोगों की पूरी टीम
विश्वविद्यालय में ध्यान करेगी, यही खाना बनाएगी और तंबू के साथ हम आएंगे, अपना बंबू भी लाएंगे और ये धरना फिर किसान आंदोलन से बड़ा चलने वाला है। ये धरना तानाशाह को झुकना पड़ेगा। सम्मानित मुल्क के मालिकों, ये वो नारे हैं जिन नारों से डर लग रहा है। जातिवाद नहीं चलेगा, बहुजन पे अत्याचार नहीं चलेगा, बहुजनों को उनके हक मिलने चाहिए, इन नारों से डर लग रहा है मौजूदा सरकार को। तो क्या डॉक्टर रितु सिंह के हक में खड़े होने से बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन समाज को बात करने से डर लगता है? शर्म करिए थोड़ी। वो महिला होकर के, लड़की होकर के पिछले 51 दिन से प्रदर्शन कर रही है बहुजन समाज के हकों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बहुजन बेटियों की सुरक्षा के लिए, जातिवाद के खिलाफ। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं उनके मुंह से आह तक नहीं निकल रही, आवाज़ तक नहीं निकल रही। आखिर किस काम की है तुम्हारी राजनीति जब बहुजन समाज की बच्चियां सुरक्षित नहीं, बहुजन समाज के बच्चे सुरक्षित नहीं, बहुजन समाज के नौकरी करने वाले महिलाएं और पुरुष और युवा सुरक्षित नहीं? तो क्या फ़ायदा ऐसे नेताओं का, क्या फ़ायदा ऐसे PhD डिग्री होल्डरों का जो बहुजन समाज की बात नहीं कर सकते? सुनिए रितु सिंह। 6,000 की संख्या में वो इकट्ठे होने वाले विदाउट परमिशन। उनके लिए कोई लॉ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। आप चाहते हैं मैं उस टॉपिक पे जाऊंगी कि चुनी हुई सरकार कैसी है, तो फिर ये चुनी हुई सरकार वैसी है जैसे पेगासिस था। जैसे अगर आप पेगासिस को मैनिपुलेट करके किसी का भी कोई डाटा ले सकते हैं ना, वैसे आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके सत्ता में आ सकते हैं 303 की सीट्स लेकर। इसलिए कट्टर हिंदू, मतलब इस देश में रहना होगा तो आपको हिंदू बनना होगा। इस देश में और आबादी का कोई आवाज नहीं है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान का ये देश नहीं है, सावरकर की औलादे नहीं है। हम नहीं कहते कि इस देश में 2 देश बचते हैं। इस देश में वो रहेगा जो भारतीय नागरिक होगा, जो भारत से प्यार करता हो। ये बातें हैं डॉक्टर रितु सिंह की और ये जज्बा है डॉक्टर रितु सिंह का जो हमारे नेताओं में नहीं है, जो हमारे युवा नेताओं में नहीं है, जो हमारी नौकरियां कर रहे चापलूस उन ऑफिसरों में नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो जम्मू यूनिवर्सिटी में थे, उनके सुसाइड केस का क्या हुआ? कितने लोगों के नाम उस केस में आए थे? कितने लोगों की इंक्वायरी चल रही थी? कितने लोगों की वजह से, कितने लोगों ने प्रेशराइज किया था उन्हें आत्महत्या करने के लिए? कैसे कैसे इल्ज़ाम प्रोफेसर चंद्रशेखर पर लगाए गए थे। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, या यूँ कहें कि उनका एक तरीके की हत्या की गई थी, उन्हें मजबूर किया गया था आत्महत्या करने के लिए। इंक्वायरी में जो इल्ज़ाम उन पर लगाए गए थे, जिन लड़कियों के नाम उसके अंदर आए थे, जिन लड़कियों ने कहा था कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की थी, ना तो वो लड़कियां सामने आई, ना उनके नाम सामने आए, ना ही यूनिवर्सिटी के उन कर्मचारियों के, उन प्रोफेसर्स के, उन ओहदेदारों के नाम सामने आए जिनकी वजह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी हत्याएं ना जाने भारत में कितनी होती हैं, बहुजन समाज के कितने लोगों की ऐसी हत्याएं हो जाती हैं, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, वो अंदर ही अंदर सहन करते रहते हैं और एक दिन आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर रितु सिंह सहन करने वालों में से नहीं थी। डॉक्टर रितु सिंह बाबा साहेब की वो बच्ची है जिसने इस आंदोलन को, इस आवाज़ को उठाया, अत्याचार नहीं सहा, बल्कि जिन बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा था उनकी वे आवाज़ उठाई।
लेकिन आज डॉक्टर रितु सिंह के हक में बात करने से बहुजन नेता क्यों कतराते हैं? बहुजन समाज के लोग कितने हैं जो डॉक्टर रितु सिंह की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं? ये सवाल हैं डॉक्टर रितु सिंह के। रितु सिंह खुद की लड़ाई नहीं लड़ रही, रितु सिंह बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही है, रितु सिंह इंसानियत की लड़ाई लड़ रही है, जातिवाद की लड़ाई को लड़ रही है, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए लड़ रही है। लेकिन रितु सिंह के हक में कौन बात कर रहा है? क्या कोई है? मेरे लिए सड़क ही रास्ता बचा है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ ये जातिवादियों का गढ़ है, ये आरएसएस का गढ़ है। अगर हम नहीं लड़े, नहीं सड़क पे आए तो नहीं मिलेगा न्याय। ऐसा लगता है कि सब स्वार्थी हैं, सब कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं और प्रैक्टिकली नोबडी इज स्टैंडिंग विद यू। अगर मुझे कुछ होता है, इस इंस्टीट्यूशनल मर्डर मेरा होता है, तो कैंडल मार्च लेके मेरे लिए मत आना। घर बैठ के देखो टीवी से, मत करना मेरे लिए काम। उनके साथ हर दिन ये प्रताड़ना, हर दिन मेंटल रेप हो रहा है उनका, हर दिन टॉर्चर फील कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं जीने देते आपको। अगर इनमें से 10% लोग भी हमारे साथ आ जाएं, तो ये सच बता रही हूँ, ये जातिवादियों का अखाड़ा यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। इतना दम है अम्बेडकर वादियों। और इसीलिए हम यहाँ बैठे, क्योंकि अब जो भी चीज़ होगी नीले झंडे के नीचे हो, नीले झंडे के बैनर के तले जो होगा वो होगा। इंसाफ मिलेगा इस नीले झंडे के तले। बहुत हो गया दूसरों के झंडे उठाना, अब हमें इंसाफ खुद से चाहिए। आपके बारे में ये फैलाया गया कि आप अच्छे से पढ़ाती नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुजन समाज के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। बहुजन समाज के उन लोगों को जो उस बच्ची पर, बहुजन समाज की बच्ची, बहुजन समाज की इस शेरनी के साथ खड़ा नहीं है, खुल करके बात कर रही है, बहुजन समाज के लिए लड़ रही है। कब तक अपने घरों में दुब के बैठोगे? कब तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई चंद्रशेखरों की हत्याएं हो जाएंगी, करवा दी जाएंगी, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा? कब तक रोहित वेमुला जैसे विद्यार्थियों की हत्याएं होंगी? कब तक गौरी लंकेश जैसे बहुजन समाज के पत्रकारों की हत्याएं होंगी? कब तक डॉक्टर रितु सिंह जैसी होनहार उन प्रोफेसर को कई दिनों तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए, सरकार को आईना दिखाने के लिए और बहुजन समाज को जगाने के लिए? ये अब आप पर निर्भर है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ चुके हैं तो डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में उतरिए, उस महिला, उस बहुजन बेटी के समर्थन में उतरिए जो पिछले 51 दिन से बहुजन समाज के और बहुजन समाज के हक के लिए और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डॉक्टर रितु सिंह की सपोर्ट जम्मू कश्मीर से कितने लोग डॉक्टर रितु सिंह के हक में, बहुजन इस बेटी के हक में खड़े हैं, उसे पता चल सके। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।